मैं कमलेश कुमार, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, डाइट सोलन, और सेकेंड ईयर के बच्चों को टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप का सब्जेक्ट जो है पढ़ाता हूँ। और जो हमारे पास ट्रेनी आते हैं उनको टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर और लीडरशिप के बारे में डिटेल से जो है वो बताया जाता है। और कि टीचर की आइडेंटिटी क्या है, सोसाइटी में क्या है, कैसी होनी चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, ये सारी बातें जो है इसमें सिखाई जाती है। ये तो टीचर आइडेंटिटी का हो गया। इसी तरह स्कूल कल्चर का है कि स्कूल में कल्चर को कैसे मेंटेन करके रखना है, बच्चों में संस्कारों का कैसे विकास करना है, क्योंकि आज के बच्चे जो है वो कल के नागरिक बनेंगे। अगर अच्छे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होंगे, समाज अच्छा विकसित होगा, देश जो है उसका विकास होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इंडिया का नाम जो है वो होगा। साथ में उनके अंदर लीडरशिप की भावना को भी विकसित करना है, क्योंकि अगर अच्छे वो लीडर होंगे, किसी भी फील्ड में अच्छा लीड करेंगे, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी फील्ड हो, अगर अच्छे लीड करते हैं तो अच्छे बच्चों का जो विकास होगा, अच्छे लीडर जो बन करके जो वो तैयार होंगे। सरकार ने एसएससी के तहत स्कूलों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो मुहैया करवाई है और स्कूल भी उन सुविधाओं का जो भरपूर फायदा जो है वो उठा रहे हैं। जैसे जैसे सरकार का बजट आता है उस हिसाब से जो है वो स्कूलों को वो बजट मुहैया करवा दिया जाता है एक चैनल के माध्यम से। दिल्ली से शिमला, शिमला से सोलन, सोलन से ब्लॉक लेवल पे और ब्लॉक लेवल से यूनिट लेवल तक जो है वो सारा अमाउंट जो है वो चला जाता है। और वो जो स्कूल है, कंसर्न स्कूल जो है, वो उससे अपने जो भी उनका विकास के लिए ज़रूरत होती है उसमें वो उस पैसे को जो वो यूटिलाइज करते हैं और बच्चों को भी बेहतर शिक्षा का प्रदान करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जो ट्रेनी हमारे पास आते हैं हम उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा जो प्रदान करें, ताकि वो भावी टीचर हैं और आने वाले समय में अपने अपने जहाँ भी जिन स्कूलों में वो नियुक्त होंगे, जिन स्कूलों में उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहाँ के क्षेत्रों का, वहाँ के बच्चों का अच्छा विकास जो है वो हो सके और साथ में अपनी टीचर की जो डिग्निटी है उसको भी मेंटेन करके रखें। क्योंकि एक टीचर जो है जिसका पूरी सोसाइटी में नाम है, तो वो एक ऑनेस्ट होता है, डेडिकेटेड होता है और अपनी जो ड्यूटीज़ है उनके प्रति जो है वो सतर्क रहता है और बड़ी ईमानदारी व लगन के साथ अपना काम जो वो करता है। और समाज भी हम सारे टीचर्स से यही एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों के अंदर ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, स्वच्छता के बारे में ये सारी बातें उनको जो डिटेल से सिखाई जाए, ताकि वो अपने जीवन में जो है वो उसका पूरा लाभ जो है वो ले सके और अपने जीवन में उन बातों को जो यूटिलाइज या उनका उपयोग जो है वो सही ढंग से कर सके और साथ में अपने परिवार का भी, अपने समाज का भी जो है वो विकास सही तरीके से कर सके। तो ये है टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप का विषय। धन्यवाद। आज हम एसएसए एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करेंगे। एसएसए है क्या? ये सर्व शिक्षा, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ये एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हुई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐतिहासिक प्रयास है जो राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर के प्राथमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 6 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो है वो प्रोविज़न भी किया गया है और गुणात्मक शिक्षा के ऊपर बल दिया जाए और जहां शिक्षा की पहुंच नहीं है वहां तक इस शिक्षा को जो है वो पहुंचाया जाए। ये इसका एक ब्रीफ परिचय था। अब आते हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। वर्ष 2000 फीचर्स, सर्व शिक्षा अभियान नेशनल फ्लैगशिप था, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। 2001 और 2 में ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टाइम बाउंड, मतलब एक समय सीमा जो निर्धारित की गई थी, उसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया और भारतीय संविधान के 86 जो संवैधानिक संशोधन है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं 6 से 14 साल की आयु ग्रुप के, उनका ये एक सार्वभौमिक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करने का। ये प्रोग्राम
इस प्रोग्राम की सहायता से जहाँ पे बच्चों की पहुंच नहीं थी, शिक्षा को प्राप्त करने की पहुंच नहीं थी, उनको भी ये पहुंच जो प्रदान की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है, एडिशनल क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था की गई है, और एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कूलों के लिए मेंटेनेंस ग्रांट एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट ग्रांट्स जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, और उसका जो अनुदान है वो ईयर बाय ईयर जो वो बढ़ा दिया जाता है। और जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी टीचर्स की स्ट्रेंथ को जो है वो इम्प्रूव किया गया है, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग लर्निंग प्रोग्राम जो एनहांस हो, और इस ग्रांट की सहायता से जो है वो उनको बच्चों के लेवल का जो मटेरियल है वो क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इन एलिमेंट्री सेक्टर में लॉन्ग लाइफ के लिए जो है वो बनी रहे, और बच्चों की स्किल्स को जो वो इम्प्रूव किया जा सके। साथ में एसएसए के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा बल जो वो दिया गया, और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको कंप्यूटर से भी अवगत जो वो करवाया गया है। और ये आज के दौर में तो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइमरी लेवल के बच्चों को भी कंप्यूटर का ज्ञान जो वो प्रदान किया जाए। मैं एक छोटा सा आपको जो है वो एक तालिका के माध्यम से कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में सेंटर की जो पार्टिसिपेशन थी वो 85% थी, स्टेट की जो वो 15% थी। इसी तरह 10th 5 ईयर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75% थी, और स्टेट का जो अंशदान था वो 25% था। 11th 11वीं पंचवर्षीय योजना में 65% था, और राज्यों का 35% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 हो गया, और 13वीं में सरकार और प्रयास कर रही है ताकि 45 और 55 जो है इसकी परसेंटेज हो। इसका जो हेड है प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे एचआरडी मिनिस्टर, या आजकल जिसे एजुकेशन मिनिस्टर के नाम भी से भी कहा जाता है, वो हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है कि इस शिक्षा को विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के सर्क्यूम्फ्रेंस में जो वो प्रोवाइड करवाना है। साथ में अपर प्राइमरी क्लासेस को भी इम्प्रूव करना है, किताबें निःशुल्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क को बढ़ावा देना है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द स्कूल उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। जो स्कूल कंपोजिट ग्रांट्स जारी है उससे स्कूल की बेटरमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना है। टीचर ट्रेनिंग है, जहाँ टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग 5 साल में एक बार होनी चाहिए। बीईसी विलेज एजुकेशन कमेटी या एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का भी ऑर्गेनाइजेशन जो वो किया गया है। साथ में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं जिन्हें CWSN कहा जाता है, उनकी बेटरमेंट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास जो वो करने हैं। साथ में अनुसंधान जो है शिक्षा के क्षेत्र में वो भी निरंतर जारी रखना है। उन बच्चों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना है, एसएसए में कितनी अचीवमेंट्स हुई है, कितनी फेलियर्स रह गई हैं, उन सभी को इवैल्यूएट करना है, और जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा करना है। उसके साथ सुपरविज़न का भी एक प्रोविज़न जो वो रखा गया है। टाइमली सुपरविज़न जो है वो स्कूलों का किया जाता है। जो सुपरविज़न अथॉरिटी है उनके माध्यम से मॉनिटरिंग का काम किया जाता है। अच्छी मैनेजमेंट का काम जो वो भी किया जाता है, ताकि और एजुकेशन फॉर गर्ल्स, SC ST OBC जितने भी समाज के पिछड़े वर्ग है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े या अल्पसंख्यक है, उनके लिए विशेष प्रावधान जो है वो भी इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। BRC के लेवल से, CRC के लेवल से जो वो उनको वो सुविधा जो प्रदान की जाए। साथ में एक MDM प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो, ताकि बच्चे जो है उनको एक पौष्टिक भोजन जो वो स्कूल में मिले, कम से कम एक समय बढ़िया भोजन मिले, और वो अपने आप को फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो वो फिट रख सकें। इसके बाद आता है इसके मेजर प्रोग्राम। ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो क्या रहा, ये नंबर 1 इसमें देयर आर 14 और 15 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत सुधार, कि हमने संस्थागत सुधारों के अंतर्गत संस्था को कैसे बढ़िया बनाना है। हमारे पास बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होगी तो बच्चे जो है वो बड़े ध्यान के साथ जो है वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे, स्कूल आएंगे। अगर स्कूल ही गंदा होगा, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, गिरने वाली होगी, तो फिर उसमें दिक्कत जो वो आएगी उनको बैठने के लिए। नंबर 2 आता सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, निरंतर वित्त पोषण।
मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था जो वो करनी है ताकि उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबल मीन्स कि लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ जो है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलती रहे। क्योंकि स्कूलों में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कमी जो है वो फाइनेंस की होती है, इसलिए सरकार ने ये प्रयास किया है कि स्कूलों को जो है वो ग्रांट्स प्रोवाइड करवाई जाए और उनका जो लॉन्ग रन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और उनका वित्त पोषण जो है वो किया जाए। कम्युनिटी ऑनरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी ऑनरशिप का। आज के दौर में जो है कम्युनिटी ऑनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। सामुदायिक सहभागिता अर्थात टीचर, सोसाइटी और स्टूडेंट्स तीनों मिलकर के जो है वो अगर काम करते हैं तो हम इस शिक्षा के क्षेत्र को और बढ़िया जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी की सहायता से ही हम इस शिक्षा का विकास जो वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, उनको अपने बच्चों के बारे में पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे किस लेवल के हैं या किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचर जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का, इन तीनों का मेल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी शिक्षा जो है उसकी वृद्धि जो वो की जाए, शिक्षा का जो पैमाना है या दायरा है उसको बढ़ाया जाए। देन नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग्स। जो टीचर ट्रेंड है उनकी कैपेसिटी को देखते हुए उनकी कैपेसिटी को और बिल्ड करना है। मान लो एक टीचर है, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, साइंस का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, किसी और सब्जेक्ट का, कॉमर्स का है, साइंस का है, वो क्या काम कर सकता है स्कूल में, बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी कैपेसिटी है। जो अगर पता चलता है कि हायर अथॉरिटीज़ को किसके अंदर ये कैपेसिटी है तो उसको बिल्डअप जो वो किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी कैपेसिटी के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित जो कर सके। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटीज़, क्वालिटेटिव एजुकेशन के ऊपर सरकार जो विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है, वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बल जो वो दिया जा रहा है और एजुकेशन की क्वालिटी को जो है वो सुधारा जा रहा है ताकि बच्चे जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो उठाएं। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा शैक्षणिक प्रशासन है उसको भी चुस्त दुरुस्त करने की जो है वो ज़रूरत है ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक ढंग से चले। डायरेक्टरेट से डिप्टी डायरेक्टर लेवल, डिप्टी डायरेक्टर से डाइट लेवल तक, फॉर एग्जांपल में, और डाइट से स्कूल लेवल तक, चाहे वो सीएसटी है, हेड मास्टर है, इंचार्ज मिडिल स्कूल का है, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड है। अगर हेड अच्छा होगा तो नेचुरली जो है वो संस्था जो वो अच्छी चलेगी। देन कम्युनिटी वेस्ट मॉनिटरिंग विद फुल ट्रांसपेरेंसी, ये कम्युनिटी का मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, परंतु ये कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो होना जो है बहुत ज़रूरी है मॉनिटरिंग में भी, ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम को जो वो फुल ट्रांसपेरेंट जो वो बनाया जाए। अगर कम्युनिटी का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमारा सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो होगा। हैबिटेशन एज ए यूनिट प्लानिंग, एक यूनिट प्लानिंग के तौर पर अगर हम काम करते हैं तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक स्मॉल यूनिट्स माइक्रो लेवल पे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी टू द कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी डालते हैं, उसको भी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं उसकी भी, तो एक टीचर के लिए भी एक हेल्प जो है वो हो जाएगी। टीचर प्लस सोसाइटी प्लस कम्युनिटी प्लस स्टूडेंट्स तीनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल जो है वो होंगे। प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के को प्राथमिकता दी गई है। ये इसका एक मेजर अचीवमेंट्स भी रही है और प्रोग्राम भी है ये कि लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया है। जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी वो भी आज स्कूल जो वो आ रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, एसएसए के माध्यम से। देन नेक्स्ट आता फोकस ऑन स्पेशल ग्रुप्स, जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, आईआरडीपी, माइनॉरिटीज़ और गर्ल्स, उनके लिए विशेष प्रावधान जो किया गया है, जो इस स्पेसिफिक एज ग्रुप के है 6 से 14 साल की आयु ग्रुप के बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, बिना किसी भेदभाव से सरकार ने उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रयास किया है और प्रयास जारी भी है। प्री प्रोजेक्ट फेज मैनेजमेंट, कि पूर्व निर्धारित हमारे प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, वो सरकार ने जैसे एसएसए से पहले डीपीई, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो वो इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद एसएसए आया, उसके बाद आरएमएसए आया और आज के दौर में एसएसए पार्ट 2 जो है, दैट मीन्स आईएसएससी इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन जो वो चला हुआ है। थ्रस्ट ऑन क्वालिटी, गुणवत्ता की जो है वो भूख,
निश्चित तौर पे ये कहा गया है कि गुणवत्ता की भूख जो है वो होनी चाहिए। अब बच्चों को सीखने की जो है वो एक किस्म की जिसको बोलते हैं जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर उनके मन में, दिमाग में, बुद्धि में, आत्मा में सीखने की जिज्ञासा है तो निश्चित तौर पे टीचर जो अब उनकी हेल्प करेंगे और सोसाइटी भी हेल्प करेगी, पेरेंट्स भी एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो दिन प्रतिदिन नई से नई बातों को सीखेंगे। चाहे वो बातें इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, हायर क्लासेस में जा करके एक छठी के बच्चे को पता चलेगा कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल वर्क क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, वोकेशनल मेरी कैपेसिटी क्या है, क्या मैं बनने के काबिल हूँ। तो वैसा जो है वो उसके अंदर सीखने की एक इच्छा जो है वो होनी चाहिए। रोल ऑफ टीचर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अध्यापक की भूमिका तो सर्वोपरि है। अध्यापक को जो है वो सबसे ऊंचा स्थान कहा गया है, सबसे ऊंचा स्थान जो वो दिया गया है, क्योंकि अध्यापक के बिना विद्यार्थी जो वो अधूरा है। इसलिए जो भी टीचर है जिस भी लेवल पे लगा हुआ है, चाहे वो नर्सरी टीचर है, प्राथमिक टीचर है, मिडिल स्कूल का है, हाई का है, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, किसी भी लेवल का है, तो उस टीचर को अपना काम जो है, अपनी ड्यूटीज़ जो है उसको ठीक ढंग से निभाना चाहिए। ईमानदारी के साथ जैसे अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं वैसे ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं निश्चित तौर पे जो है वो उनके रिटर्न जो वो आएंगे और निश्चित तौर पे सोसाइटी या बच्चे जो है उस टीचर की इंपॉर्टेंस जो वो जानते हैं कि इस टीचर के इस स्कूल से जाने से, इस इंस्टीट्यूशन से जाने से, इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के जाने से कितना लॉस जो वो होगा। टीचर को तो हरदम एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि टीचर को सारी चीज़ें, चाहे वो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशल है, जो भी फील्ड है, उसके जीके की अवेयरनेस जो वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के एक एक्टिव होना चाहिए टीचर। फिजिकली भी उसमें फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को जो वो एक्टिव एजुकेशन जो वो प्रोवाइड करवा सके। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इस प्रोग्राम में एसएसए में अर्थात रोल ऑफ टीचर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर्स है या डीओज हैं या दूसरे डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री है, हायर एजुकेशन के है या एससीईआरटी है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट है ये डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ मिल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए प्लान बनाते हैं और उसकी सबमिशन स्टेट को करते हैं, स्टेट वाले नेशनल लेवल के लिए करते हैं। फिर उसका प्रारूप तैयार करने के बाद उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट के बाद प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, अचीवमेंट्स क्या है, फेलियर्स क्या है, इन सारी बातों के ऊपर जो वो ध्यान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि एसएसए जो है वो हमारे इस प्राइमरी एजुकेशन को सुधारने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो है वो सिद्ध हुआ है और आगे भी होता ही रहेगा। समय अनुसार सरकार इस प्रोग्राम में जो है मॉडिफिकेशन भी कर रही है। सेंटर और स्टेट जो है दोनों सरकारें हैं, सेंटर और स्टेट दोनों सरकारें मिल करके इस प्रोग्राम की गुणवत्ता को बढ़ा रही है, इसके डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है और साथ में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ देयर प्रेवलेंट एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो हमारा शैक्षणिक प्रशासन है उसको भी सुधारा जा रहा है, अचीवमेंट लेवल को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, फाइनेंशियल इशू जो वित्तीय इश्यूज हैं हमारे उनको भी सॉल्व किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो कम्युनिटी के बीच में है, कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। रिव्यू ऑफ स्टेट एजुकेशन एक्ट, जो स्टेट का एजुकेशन एक्ट है उसका भी रिव्यू किया जा रहा है, टीचर्स की रैशनलाइजेशन भी की जा रही है, उनकी डिप्लॉयमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, इसके लिए एक प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टाइमली की जा रही है, मॉनिटरिंग भी होती है, इवैल्यूएशन भी होती है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स का क्या स्टेटस है, कितनी अचीवमेंट्स हुई है, कितनी वहाँ पे हमें फेलियर्स मिली है, उसको गैप को जो है वो पूरा किया जा रहा है, SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, ये सारे आ गए इसी में, इनको कितना इम्प्रूव किया जा रहा है, पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइवेट स्कूल्स एंड, और जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनके लिए भी सरकार ने पॉलिसी जो है उसको बना दी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो शिशु है हमारे उनके लिए भी शिक्षा का, जैसे हमारे प्री नर्सरी है, आंगनबाड़ी है, उनको भी अटैच किया जा रहा है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। देन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ये सेकंड पॉइंट था। एसएसए इज बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट फाइनेंसिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंटरवेंशन हैज़ टू बी सस्टेनेबल, लंबे समय के लिए जो है वित्त की व्यवस्था करनी है ताकि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने उस वित्त
के माध्यम से जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल कर सकें। और दैट मीन्स दिस कॉल्स फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑन फाइनेंशियल पार्टनरशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप जो वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑनरशिप का, मैंने पहले भी कर दिया। कम्युनिटी ऑनरशिप का जो है वो आज के इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल है ताकि हम एजुकेशन को इफेक्टिव एंड डिसेंट्रलाइज कर सकें। और डिसेंट्रलाइज करने के बाद जितनी भी बीईसी कमेटीज़ है, एसएमसी कमेटीज़ है, या वुमेन्स ग्रुप हैं, मेंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी जो वो होनी चाहिए। कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा जो सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन में क्या कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो नोडल एजेंसीज है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो जैसे एनसीईआरटी है, स्टेट लेवल पे हो एससीईआरटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी संस्था बनी हुई है, डाइट है, स्टेट लेवल पे सीमेट है, एनसीटीई है, न्यूपा है। ये सारी जो नोडल एजेंसीज है वो अपना अपना रोल जो है वो कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए जो वो प्ले कर रही है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक सस्टेनेबल इश्यूज़ है। लंबे समय में इम्प्रूवमेंट जो होगी एजुकेशन में वो एक लंबे समय के बाद होती है। जैसे एक बच्चे को अच्छा इंसान बनने के लिए कम से कम 18 से 20 साल लग जाते हैं, वैसे ही एजुकेशन को सुधारने के लिए कम से कम 10 साल का टारगेट जो वो होना चाहिए या 5 साल का होना। उससे बाद पता चलता है कि एजुकेशन के सेक्टर में कितनी क्वालिटी में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि एक हेड जो है वो अच्छा होगा, निश्चित तौर पे उसके अंतर्गत काम करने वाली जो टीम होगी वो भी अच्छी होगी, बच्चे भी अच्छे होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, डिसिप्लिन एंड करिकुलम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो वो प्रॉपरली स्कूल में जो वो चलेगी। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग विद फुल ट्रांसपेरेंसीज, जो भी मॉनिटरिंग है वो कम्युनिटी के ऊपर होनी चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, और माइक्रो लेवल पे एक छोटे से छोटे लेवल से जो है वो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, और वहाँ पे अच्छी तरह से काम जो वो होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के नोटिस बोर्ड जो है रिलेट्स टू डिफरेंट एक्टिविटीज वो स्कूल में डिस्प्ले होने चाहिए। कितनी ग्रांट्स रिसीव हो रही है, किस आइटम्स में कितनी हो रही है, एसएमसी में कितनी आ रही है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट कितनी आ रही है, स्पोर्ट्स की कितनी आ रही है, यूथ एंड इको क्लब की कितनी आ रही है, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और डिफरेंस जो वो शो होना चाहिए, ताकि बाहर से कोई भी अथॉरिटी आती है, चाहे वो कम्युनिटी वाली आए चाहे हमारे हायर अथॉरिटीज़ वाले आए, वो उस नोटिस बोर्ड से ही देख करके पता लगा सकते हैं कि स्कूल में कितनी इंप्रूवमेंट जो है वो हो रही है। हैबिटेशन एज ए यूनिट प्लानिंग्स, ये मिल करके कम्युनिटी के साथ मिल करके एक प्लानिंग करनी चाहिए। कम्युनिटी के साथ एसएमसी के साथ हमने एक मीटिंग करनी चाहिए, और उस मीटिंग के माध्यम से ये निकालना चाहिए कि हमने स्कूल के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए फर्दर प्लानिंग क्या होनी, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और उसमें से कुछ वीकनेसेस है या जो हम उन टारगेट को पूरा नहीं कर सकते हैं तो हायर अथॉरिटी को लिखना चाहिए, और उनके माध्यम से उनको पूरा जो है वो करने आना चाहिए। प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, एसएसए के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया है और दिया भी जा रहा है, और स्पेशली जो समाज के पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी ज़्यादा महत्व जो वो दिया जा रहा है। फोकस ऑन स्पेशल ग्रुप्स, ये जो हमारे विशेष श्रेणी के बच्चे हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज़ के है, या अर्बन एरियाज़ में जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस है, या जो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर है, या स्पेशल नीड्स जिनको है CWSN के, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास जो वो SSA के माध्यम से किए भी गए हैं और किए भी जा रहे हैं। प्री प्रोजेक्ट फेस में आ गया आपका ये कि एसएसए जो है वो एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, वेल प्लान्ड है, प्री प्रोजेक्ट फेस्ड है, और प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरवेंशंस फॉर द कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव एंड डिलीवर द मॉनिटरिंग सिस्टम्स। अर्थात ये हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए जो हेल्प करता है। जैसे हाउस होल्ड सर्वे है, कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो प्लानिंग है, स्कूल मैपिंग है, ट्रेनिंग ऑफ द कम्युनिटी है, लीडर्स है, स्कूल लेवल एक्टिविटीज़ है, सपोर्ट फॉर सेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, ऑफिस के इक्विपमेंट्स है, डायग्नोस्टिक स्टडीज़ इत्यादि जो है वो इसके माध्यम से किए जाते हैं।
Thrust on quality. SSA lays a special thrust on making education at the elementary level useful and relevant for the children and effective teaching learning strategy. अर्थात इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर और टॉट के बीच गैप को ख़त्म किया जाना चाहिए, टीचर टॉट एंड सोसाइटी के बीच गैप को ख़त्म किया जाना चाहिए और उसको बड़े ऑनेस्टली एंड डेडिकेटेड तरीके से जो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए. Role of teachers. This is a very very important point. Role of teacher just like a candle. जैसे एक कैंडल जलती है, मोमबत्ती जलती है और उसका प्रकाश उस आसपास के एरियाज़ को होता है, उसी प्रकार टीचर जो है वो उस कैंडल के समान है. अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए, अपने बच्चों को टीच करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथडोलॉजी, चाहे वो कितने भी मेथड्स हो टीचिंग के, उनको अडॉप्ट करके उनको पढ़ाना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो. और इसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ BRC लेवल, CRC लेवल, उसको प्रोसेस से, और रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन, करिकुलम रिलेटेड मटेरियल डेवलपमेंट और फोकस ऑन क्लासरूम प्रोसेस. एक्सपोजर विजिट भी होनी चाहिए टीचर्स की डिफरेंट, चाहे वो इंडस्ट्रियल हब हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वहाँ उनकी विजिट करनी चाहिए बच्चों के साथ, ताकि उनकी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो. डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया जाता है, परंतु विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लेवल प्लानिंग्स, और जिसे हम एनुअल वर्क प्लान और बजट भी कहते हैं, जिसे पूरे डिस्ट्रिक्ट का बजट जो है वो बनाया जाता है कि स्कूल में किस एक्टिविटी की नीड है, उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उसे बजट जो वो मुहैया करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हायर अथॉरिटीज़.